जय श्री कृष्णा दोस्तों, madhuramhindi.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में लड्डू गोपाल को रखने के नियम, लड्डू गोपाल को घर में रखने के चमत्कारी फायदे को और साथ में जानेंगे कि कब लड्डू गोपाल को घर में लाना चाहिए। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है यूं ही नई नई जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम और साथ में उनसे जुड़ी हुई जानकारियों को। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप माना गया है, जिसकी सूरत इतनी प्यारी होती है कि हर किसी का मन मोह लेती है। और श्री कृष्ण अपने इस बाल स्वरूप में घर घर में मौजूद हैं। धार्मिक मानता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल मौजूद होते हैं वहाँ संकट नहीं आती और सुख शांति बनी रहती है। लड्डू गोपाल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कान्हा, ठाकुर जी और बाल गोपाल आदि। माना गया है कि लड्डू गोपाल की पूजा संतान सुख, संतान के उज्जवल भविष्य के साथ धन वैभव की कामना हेतु किया जाता है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के कई नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, जिससे कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के फायदे मिल सके। तो आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम को। पहला है स्नान। लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान कराना चाहिए, लेकिन स्नान शंख का इस्तेमाल करके कराना चाहिए, क्योंकि शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। स्नान करने के बाद इस्तेमाल किए गए जल को फेंके नहीं, बल्कि उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। उसके बाद है श्रृंगार। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनको साफ सुथरे वस्त्र को पहनाने के बाद श्रृंगार करें। चंदन का टीका लगाकर लड्डू गोपाल को जेवर पहनाएं और हो सके तो इसके बाद उनकी नजर उतारें। अगला है भोग। लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए। इनको सात्विक वाला भोग लगाना चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता हो। इसके अलावा अगर रसोई घर में सात्विक भोजन बन रहा हो तो इनका भोग भी लड्डू गोपाल को लगाया जा सकता है, लेकिन इनका भोग या प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगला नियम है उन्हें अकेला ना छोड़ें। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो इन्हें कभी भी घर में छोड़ के ना जाएं। ऐसे में उनको साथ लेकर जाएं या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास छोड़ के जाएं, जो उनकी अच्छे से और पूरी भक्ति भाव से पूजा कर सके। अब जानते हैं लड्डू गोपाल को घर में रखने के चमत्कारिक फायदे को। निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के लिए बाल गोपाल की मूर्ति या फिर फोटो को बेडरूम में ईस्ट या वेस्ट दिशा में लगाना चाहिए। इससे निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। लड्डू गोपाल की मूर्ति या फोटो को घर में रखने से घर के सदस्यों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सफलता पाने के लिए भी शक्ति प्रदान होता है। अगर जीवन में असफलता मिल रही हो तो घर में लड्डू गोपाल को जरूर रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री के कमरे में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से लड्डू गोपाल भगवान की छवि बच्चे पे पड़ती है और वो उन्हीं के समान आज्ञाकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए जो भी मनोकामना हो उसे घर में मौजूद लड्डू गोपाल के सामने बोल देना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाने की चाह हो तो घर के डाइनिंग रूम में बाल कृष्ण की मक्खन खाती हुई फोटो लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल का स्वरूप इतना सुंदर और मोहक होता है कि इनके खिलखिलाते चेहरे को देखकर मन ही नहीं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में अगर कई तरह की समस्याएं हो तो इसे दूर करने के लिए वासुदेव द्वारा कृष्ण को टोकरी में लेकर नदी पार करने वाला फोटो को घर में लगाने से घर की सभी परेशानी दूर होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल को बच्चे के समान माना जाता है और घर में इनकी मूर्ति रखने से माहौल खुशनुमा बनी रहती है। इसलिए घर का माहौल खुशनुमा बनाना हो तो इनके नटखट स्वरूप वाली फोटो जरूर लगाएं। अब जानते हैं कि लड्डू गोपाल को कब घर में लाना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में रखने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में लाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस दिन उनको घर में लाना चाहिए।
पहला है जन्माष्टमी का दिन। लड्डू गोपाल की मूर्ति को जन्माष्टमी के दिन घर में लाना बहुत ही फलदायक होता है, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और ऐसे में इस दिन घर में लड्डू गोपाल को लाना और उनकी पूजा अर्चना करने से बहुत सुफल देता है। अगला है पूर्णिमा तिथि के दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन बहुत लोग व्रत उपवास करने के साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं और इस तिथि में घर में लड्डू गोपाल को लाकर विराजित करके पूजा की जाए तो घर में खुशी और आनंद आती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगला है एकादशी का दिन। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन लड्डू गोपाल को घर में लाकर इनकी पूजा की जाए तो विष्णु पूजन का पूरा फल मिलने के साथ ही सौभाग्य और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और अगला है सावन का महीना। हिंदू कैलेंडर में सावन का महीना 5वां महीना होता है और इस पूरे सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा आराधना होती है और इसके साथ संसार की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी शंकर जी के हाथों में ही होती है। और इस महीने अगर लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं तो शंकर जी और विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमेशा भक्त के ऊपर बनी रहती है। उम्मीद है कि आपको लड्डू गोपाल से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिजनों के बीच शेयर कीजिए। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।